अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज जहमाल। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप औरत के हक हुक्मरानी के मुखालिफ हैं। अगर मरियम नवाज मुल्क की वजीर आजम बन गई तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी ने सवाल किया तो मौलाना से जवाब ना बन पाया। उल्टा सहाफ़ियों पर ही डिक्टेशन लेने का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अपने वजीर आजम बनने के सवाल पर मरियम नवाज मुस्कुरा दी। औरत के हक के हुक्मरानी से चिढ़ने वाले मौलाना फजलुर रहमान की रायवंड में जाकर मरियम नवाज से मुलाकात। शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना साहब ने मेरी दावत कबूल की, आए, खाना खाया, बैठे, बहुत सारी बातें हुई। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू के लिए बाहर तशरीफ लाए तो मुश्किल सवाल हो गया। औरत हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम तो खुश नजर आईं, लेकिन मौलाना मुश्किल में फंसे दिखाई दिए। मौलाना ने सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब दिया। ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। सवाल मरियम के मफाद का था और बेनिफिशरी भी वही थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने लिहाज किए बगैर कह दिया, मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। मौलाना के जवाब के बाद मरियम ने सहाफ़ी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, खुश है, खुश है। अरे मरियम साहिबा, सहाफ़ी की खुशी क्या और गमी क्या, उसका काम सवाल करना है और उसने सवाल कर दिया। ये सवाल तो आपसे बनता है कि मौलाना के जवाब के बाद आप खुश हैं या नहीं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज आज़ादी सहाफ़त पर सवाल उठा रही हैं और जमीयत उलमा इस्लाम सहाफ़ियों के सवाल पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुत्तहदा अपोजिशन का ये दोहरा रवैया खुद एक सवाल है जो मौलाना फजलुर रहमान के रवैये से सामने आ रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? औरत हुक्मरानी के खिलाफ है, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। मौलाना साहब, ये सवाल एक सवाल का नहीं है, ये सवाल है उस माइंडसेट का जो मीडिया की आज़ादी पर सवालिया निशान बन चुका है। हुकूमती मुआविन शहबाज गिल ने भी आपका इल्जाम ट्वीट कर दिया है। ये सवाल सिर्फ उस सवाल का भी नहीं जो आपसे हुआ, ये सवाल है उस रवैये का जो इन दिनों जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का है। एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल। समा से एयरवेज साहब की बाइकआउट है? जी बिल्कुल। समा से समा से सहाफियों का काम है सवाल करना और आपका काम है जवाब देना या जवाब से गुरेज करना। अगर आप सवाल पर सवाल उठाएंगे या सवाल पर ही इल्जाम लगाएंगे तो आज़ादी सहाफत पर सवाल उठाने वालों पर सवाल उठ जाएंगे। एक जानिब मरियम नवाज साहिबा को मीडिया जकड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की जंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये जंजीरें तोड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब फजलुर रहमान मीडिया के सवाल पर सवाल उठा रहे हैं। यूँ तो कहने को अपोजिशन वाले मुत्तहिद हैं, मगर मुख्तलिफ बयानिए मुख्तलिफ समत पर जा रहे हैं और मजीद सवाल उठा रहे हैं। औरत की हुक्मरानी से मुतालिक सवाल को मोहम्मद जुबैर ने भी फीडिट करार दे दिया। बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्चे माहौल में हुई, माजी में भी ऐसे सवालात होते रहे हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान समा से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान की एक ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें ये इस किस्म की चीजें होती रही हैं, फीड भी कराते जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनको किस बेसिस पर वो कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा अच्छा वजाहत से दिया था और उसमें आइन के हवाले से बात की। एक तरफ तो अगर हम कहते हैं कि हमारा आइन जो है वो उसकी जो हम सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें जो हर लफ्ज है उसको हमें ओन भी करना चाहिए। कई चीजें लाइटर साइड पर कही जाती हैं, या तो वो गुस्से में कहते या वो उसके बाद जवाब ना देते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह से आप या तो वो डांट के उनको चुप करा देते। मीडिया भी तो काफी अपनी सवाल करता है जो लाइटर साइड पर होते हैं, उसको उसी पहलू में लेना चाहिए। बड़े अच्छे माहौल में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।
वो जिन्होंने सवाल पूछा था उनको फिर जवाब भी दिया उन्होंने। मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि वो पूरा उन्होंने उसका जवाब दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर तबसरा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाकर NRO मांगने की कोशिश की जा रही है। मजीद कहा कि मौलाना उसूल की नहीं वसूल की सियासत करते हैं। कल बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, बोची दरवाज़ा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। और PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर सदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। गुजरांवाला में PDM की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। बगैर इजाज़त प्रोग्राम करने पर साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गुजरांवाला में सियासी सरगर्मियां तेज। हैदरी रोड पर लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की तरफ से बुलाई गई कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। नून लीगी क़यादत ने कार्रवाई को इंतकामी करार दे दिया। पुलिस ने छापा मारा और जो वहाँ पूरा लाउड स्पीकर का सिस्टम था उसको उन्होंने उतार कर अपने कब्जे में ले लिया और जो हमारे मेजबान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। हमने बगैर माइक्रोफोन ही जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नून लीग ने बगैर इजाज़त सड़क पर जलसा करने की कोशिश की, जिसे रोका गया। किसी भी सूरत इजाज़त के बगैर जलसा या रैलियां निकालने नहीं दी जाएंगी। मुल्जिमान सीना तान कर फिर रहे हैं और नैब ने दिफाई पोजीशन इख्तियार कर रखी है। नैब की वजह से ही मुल्जिमान को फरार का रास्ता मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाइयों से तासुर मिलता है कि नैब जानिबदार है। अदालत ने नंदीपुर पावर प्लांट ऑयल टैंकर्स गुमशुदगी केस के मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की कार्रवाइयों पर फिर सवालात उठा दिए। नंदीपुर पावर प्लांट ऑयल टैंकर्स गुमशुदगी केस में जजेस के सख्त रिमार्क। दौरान समाज जस्टिस मुशीर आलम नैब पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इम्तियाजी सलूक न करे। नैब गिरफ्तारियों के बारे में बहुत सिलेक्टिव है। नैब कार्रवाइयों से तासुर मिलता है कि मुल्ज़मान के साथ रवैया जानिबदाराना है। जस्टिस काजी अमीन ने अपने रिमार्क्स में कहा, मुल्ज़मान सीना तान कर फिर रहे हैं और नैब दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए है। नैब की वजह से ही मुल्ज़मान को फरार का रास्ता मिलता है। बराबरी का सलूक न हो तो सिस्टम नहीं चल सकता। करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, इदारा इसे खत्म करे। अदालत ने करार दिया कि 134 साल टैंकर्स गायब हुए। एक मुल्ज़म ने 12, दूसरे ने 17 और तीसरे ने 13 टैंकर्स गायब किए, लेकिन नैब ने सबको छोड़कर 6 टैंकर्स गायब करने वाले एक मुल्ज़िम मोहम्मद असलम को पकड़ लिया। अदालत ने इस्तिफसार किया कि नैब ने सब मुल्ज़मान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नैब वकील का कहना था कि हमने सबसे पहले मंसूबा साज पर हाथ डाला है। अदालत ने मुल्ज़िम असलम की जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की तलबी के लिए ढोल बजाकर ऐलान करने के प्रोसिक्यूटर नैब के बयान पर मरियम औरंगजेब गुस्से में आ गईं। मशवरा दिया कि नैब के तमाम ओहदेदार अपने गले में ढोल डालकर पाकिस्तान की गलियों में बजाएं। इस काम के लिए तांगे भी हायर कर लिए जाएं। मुस्लिम लीग नून खैर मकदम करेगी। क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के जरिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं। हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, DG सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे। आप अपने गलों में ढोल डालकर लाउड स्पीकर लेकर टांगे हायर करके ऐलानात करें। जामिया कराची में हिरासानी का वाकया। IBA के तालिब इल्म शहीद ने सोशल मीडिया पर हाल सुना दिया। लड़की को IBA हॉस्टल छोड़कर एक और लड़की के साथ वापस जाते हुए 10 लड़कों ने रोका।
जामिया सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं हिरासत करने वाले जामिया स्टाफ के बच्चे थे। स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। अंधेरे में शक की बिना पर गाड़ी को रोका। मुतासरा लड़के की शनाख्त पर 8 लड़के जेर हिरासत हैं। लड़कों ने वाक़ये में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। या वो है हरासमेंट है, ये अभी मेरे ख्याल से अर्ली है क्योंकि एक बहुत ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस बन चुका है। एक लड़का और एक लड़की रात को दोस्त की बर्थडे मनाकर आ रहे थे। 5 अक्टूबर की रात 11:30 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार लड़कों ने शहीर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। खौफ के मारे IBA के तालिब इल्म ने गाड़ी दौड़ा दी और सीधा मस्कन वाले जामिया के गेट पर आकर रुका। जो अफेक्टेड बच्चा है वो ये बताता है कि ये जो थे, इनके जो चेहरे थे वो छोटे उम्र के बच्चों के थे। उसके अपने बयान के मुताबिक उनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। चेहरा वाजे न हुलिया। मुतासिरा तालिब इल्म शहीर ने इंतजामिया को शिकायत भी 2 दिन बाद की। इंतजामिया ने शुबह में कम उम्र बच्चों को पकड़ा तो शहीर उनकी शनाख्त भी नहीं कर पाया। चिप्स खाने जा रहे थे, हमें हमारा रोक लिया। ये हमारे पास जवान लगा दिया, हम इसके लिए यहाँ बैठे हुए। लड़का हमारे सामने नहीं आ रहा, बस आया, पहले उनका नाम ले रहा, कभी उसका नाम, कभी उसका नाम, ऐसे लेके बस नाम लेके चला गया सर। और कह रहा है और लड़के भी थे, और लड़के हमारे दोस्तों के अलावा और भी हैं कैंपस के, लेके तो आए उनको। एक बच्चे को मशकूक जानकर जामे की इंतजामिया ने सारा मामला पुलिस के गोशगुजार कर दिया है। तहकीकात के बाद ही हकीकत सामने आएगी। एक बच्चे ने हमसे कुछ गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू जाहिर है हमने पुलिस के हवाले कर दी है। वही वाली बात है कि पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके ऑफिशियल बयान वो पुलिस दे तो मेरे ख्याल से बेहतर है। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा नौजवान का बयान लेने के बाद ही मुकदमा दर्ज करने या न करने का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन और साथी रिपोर्टर आमिर मजीद के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। जामिया कराची में मुबैना हरासमेंट केस में डेवलपमेंट हुई है। IBA ने जामिया को तहकीकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। मजीद बात करेंगे आमिर मजीद से। आमिर बताएगा इस दरख्वास्त में क्या मतन इख्तियार किया गया है, क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, जो IBA का कैंपस जामिया कराची में वाक़ है, इसके जो सिक्योरिटी है वो जामिया कराची के सुपुर्द है और जो IBA की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो IBA की अपनी जो है सिक्योरिटी वो करती है। अब बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की है रजिस्ट्रार IBA ने सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जामिया कराची के डॉक्टर मिर्ज़, और उनसे दरख्वास्त की है कि ये वाक़या पेश आया, उनके स्टूडेंट ने उनको एक कंप्लेन की है। उस कंप्लेन को बेस बनाकर उन्होंने दरख्वास्त दी है जामिया कराची को कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और कानून के मुताबिक इस पर अमल किया जाए। जामिया कराची की जो इंतजामिया उन्होंने 9 जो लड़के थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको हिरासत में लिया था, उनमें से 6 लड़कों को बाकायदा तौर पे पुलिस के हवाले कर दिया है। जो लड़कों की निशानदेही की गई है। बेहद शुक्रिया आपका आमिर। जामिया कराची मुबैना हिरासमेंट केस, पुलिस ने मुतासरा तालिब इल्म शहीर का बयान कलमबंद कर लिया। शहीर की निशानदेही पर 6 लड़के हिरासत में ले लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हिरासमेंट, रास्ता रोकने और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये राजगी के मामले पर पुलिस ने जो मुतासरा नौजवान तालिब इल्म था उसका बयान कलमबंद कर लिया है और उस बयान की रोशनी में पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि हिरासगी, रास्ता रोकने समेत दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 6 जो लड़के थे जिनकी उम्र 16 से 21 साल के दरमियान है, उनको हिरासत में लिया था और थाने मुंतकिल करके बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 8 से 10 अफराद जो लड़कों का नाम बताया था, जो कि 4 बाइकों पे थे, जो मजीद मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएंगी और जो भी मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सऊद। आपको अहम खबर दें, तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का नैब का खत FIA को भी मौसूल हो गया है। नवाज शरीफ के दायमी वारंट्स गिरफ्तारी भी FIA को मौसूल हो गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल बताइएगा, नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का नैब खत FIA को अब मौसूल हो गया। जी देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के मामले पर खत जो है FIA को मौसूल हो गया है। नैब की जानिब से ये FIA को खत लिखा गया है और इमिग्रेशन रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का हुक्मनामा शामिल किया जाएगा। जबकि नैब ने अदालत का 9 सितंबर का हुक्मनामा FIA को इरसाल किया था, जिस पर नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो FIA को मौसूल हो गए हैं। नैब की जानिब से तमाम प्रोसेस करके FIA को इरसाल कर दिया गया है, जबकि FIA ने इसके नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है
वो भी मौसूल कर लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब FIA ज़राए का ये बताना है कि नैब की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात जो है FIA ने हासिल कर लिए हैं और इसके बाद अगला लाएअमल जो है वो लीगल टीम के हमरा शुरू किया जाएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आदिल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई को सिंध बैंक करप्शन केस में इश्तिहारी करार दे दिया। यूनुस कदवाई के असासों की खोज लगाने और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दे दिया। यूनुस कदवाई को पार्कलैंड रेफरेंस में पहले भी इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अदालती कार्रवाई की बात करें तो वक्त गुजर गया, मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका। बेहतर होगा कि MQM एतराज़ात के हवाले से नई दरख्वास्त दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरदमशुमारी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। मरदमशुमारी से मुतल्लिक MQM की दरख्वास्त पर समाअत। कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी और साबिक कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त में मरदमशुमारी के अमल में गलतियों की निशानदेही की गई। कराची के 13% ब्लॉक्स में वोटर्स ज़्यादा और आबादी कम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मरदमशुमारी के बाद अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बेहतर होगा कि नई दरख्वास्त में एतराज़ात उठाएं। दौरान समाअत फारूक सत्तार ने कहा, अवाम के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हें हक़ हुक्मरानी से महरूम किया गया। इस पर जस्टिस मुशीर आलम बोले, मसला सिर्फ आपका नहीं दीगर सूबों का भी है। मरदमशुमारी का अमल जैसा भी था अब मुकम्मल हो चुका है, दरख्वास्त दायर करें जो वाज़ेह हो। खालिद मकबूल ने मरदमशुमारी के अमल को तारीखी नाइंसाफ़ी करार दे दिया। मरदमशुमारी में जिस तरह नाइंसाफ़ी की गई है उसकी एक पूरी तारीख है। भुट्टो साहब के दौर में इतने बड़े पैमाने पर इस पर धांधली की गई थी। आज जो हमारी पिटीशन है उसके बाद हमें उम्मीद है कि मरदमशुमारी का तरीक़ाकार भी पाकिस्तान में इस काबिल हो जाएगा कि उस पर धांधली करना मुमकिन नहीं होगा। अदालत ने MQM की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये बात मुहावरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो सूली पर जाता है हकीकत में उसकी नींदें उड़ चुकी होती हैं। सूली चढ़ने वाले के हाथ भी कांप जाते हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें लेकर जाएंगे कराची की सेंट्रल जेल। उनसे जानते हैं कि सजाए मौत के मुजरिम और खुद जल्लाद के क्या तासुरात होते हैं। यूँ तो जेल का नाम ही बुरा है, लेकिन जेल में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़ा मुजरिम जाते हुए खौफ खाता है। वो मुकाम क्या है, आइए जानते हैं। सेंट्रल जेल को 1899 में अंग्रेज़ों ने बनाया था और जहाँ मुख्तलिफ सेल्स बनाए गए वहीं फांसी घाट भी तैयार किया गया। फांसी घाट को सिर्फ फांसी के लिए खोला जाता है और ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े मुजरिमों के पाँव कांप जाते हैं। नाप तोल का हमारे को पर्चा देते कि भाई इसका इतना कद है, इसका इतना वज़न है, इसका इतना गला है, कितना रसा रखना है आप लोगों ने, वो सब उस नाप तोल में होता है। फर्ज करो कि उसका वज़न 40 किलो है तो हम 80 किलो में रसे को चेक करेंगे। बजरी डाल के 80 किलो में चेक करेंगे। चेक करने के बाद आखिरी रात में हम लोग रस्से को फिटफाट करके सब कुछ करें, आखिरी रात उसको मक्खन लगाते हैं हम लोग। 3 दिन लगातार हम लोग रिहर्सल करते हैं इस चीज़ की कि भाई रस्सा एट ए टाइम टूट तो नहीं जाएगा या लाश की बेहरमती तो नहीं होगी। होती है ना घबराहट, कैसे नहीं होती, इंसान की जान लेनी होती है। डर खौफ किसको नहीं होता है, डर तो होता है। डर के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। साथ था मेरा हुक्मदार, फिर उसने अपने साथ ले लिया मेरे को। जब कोई फांसी होती थी मुझे वो काम वाम सिखाते थे, उनके साथ भी लगाता रहा। उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद फिर मैं लगाता रहा। 15-16 फांसियाँ लगा चुका हूँ। आखिरी फांसी यही लगी हुई है जो बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या तासुरात होंगे बेचारे, वो तो हर कदम मौत की तरफ जा रहा है, उसके क्या तासुरात होंगे। उसको तो बचपन से लेके पूरी दुनिया के ख्यालात आते होंगे कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये किया वो किया वो किया वो किया। उतने में उसका टाइम ही यहाँ तक गुजर जाता है। मास्टर साहब बैठते हैं, वो पूछते हैं उनसे आखिरी ख्वाहिश, उसको केस के बारे में बताते हैं कि भाई आपने अपील की, ये किया, सब आपकी रद्द हो गई, मुद्दइयों ने भी आपको नहीं माफ़ किया, बहरहाल इस केस में आपको फांसी दी जा रही है।
फांसी गार्ड से एक अलग ही खौफ आता है। जराइम पेशा अफराद अगर ना संभलें तो उनके लिए सिर्फ ये एक इबरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह डेरी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी का रहायशी जरनोश बिनाई से तो महरूम है, लेकिन दिलो दिमाग आफ्ताब की मानिद रोशन है। जरनोश का मानना है कि भीख मांगने से बेहतर है मेहनत मजदूरी कर ली जाए। नाबीना अफराद के दिन के मौके पर मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरनोश, मैं अपना नागन चौरंगी की तरफ से आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ एड्रेस समझा दो मुझे। जी, नागन चौरंगी पे हो, आपने नागन चौरंगी से मुड़ना है सखेसन में। सखेसन से आगे आना है, 5 स्टार सिंगल आएगा। 5 स्टार से उल्टे हाथ पे मुड़, सीधे हाथ पे मुड़ के नूर जहाँ ताने के साइड पे मुड़ना है। फिर कटी पहाड़ी आएगा, कस्बे का चौक आएगा। चौक से उल्टे हाथ पे मुड़ के सीधा मेवाली के साइड पे आना है, यहाँ पे सरदार तले के साथ। रास्तों का कैसे पता चल जाता है यार? तुमने जैसे बताया बिल्कुल सही था, मैं वैसे पहुँच गया हूँ तुम्हारे पास। जी, मैं तो रास्तों का मैंने कैलेंडर ही पहले करता था। मेरा नाम मोहम्मद जरनोश है। 3 भाई और 1 बहन, वाली से हम नाबीन हैं। मैं बिजली का काम करता हूँ और मेरे 1 भाई और है, वो भी बिजली का काम करते हैं। और इलेक्ट्रीशियन का काम भी कम कर लेते, उसका प्लम्बरी का काम भी कर लेते, बिजली का वायरिंग कर लेता हूँ और उसका क्या नाम है, मोटर की वेल्डिंग का काम कर लेता हूँ। मोटर का पंप बनाना हो वो भी बना लेता हूँ। जरनोश, बिजली के काम से तुम्हें डर नहीं लगता और तुम्हें नज़र भी नहीं आता? तो बड़ा ख़तरनाक काम है। क्यों डर नहीं लगता? क्या करें? अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हमने बहुत लोगों को देखा है। क्या, एक जगह पे मैं गया और उसके हाथ नहीं थे, उसने मेरे को अपनी एक दरख्वास्त लिखनी थी, उसने टांग से लिख के दी। मैंने बोला कि यार इसके हाथ नहीं है, टांग से लिख के दे सकता है। तो मेरे सिर्फ आंखें नहीं है, मेरे तो इतना जहन है कि मैं हर काम कर लेता हूँ। भीख मांगने से तो ये सही है ना। बच्चों के तालीम के लिए सिर्फ थोड़ी सी परेशानी है। तालीम इतनी महंगी हो गई है आजकल। फीस जो है देखो 1000 रुपये 1500 रुपये फीस है और किताबों का अलग खर्चा है, गाड़ियों को लेकर आना अलग खर्चा है। नंबर याद करता हूँ, नंबर तो सेव नहीं करता हूँ, दिन में याद कर लेता हूँ। एक दफ़ा आपका फ़ोन आ गया, बस मेरे को नंबर याद हो गया कि अभी इसका फ़ोन आ रहा है। ये बच्चे तो मेरे आंख है, मेरे तो आंख है नहीं, लेकिन ये बच्चे मेरे आंख है। ये मेरे को लेके जाते हैं। 2 बच्चे, कभी ये छोटा वाला ले जाता है, कभी उससे थोड़ा सा बड़ा है, वो 7 साल का है, वो ले जाता है। बस ये साथ में इसको मैं बोलता हूँ कि इधर टर्न हो जाओ, इधर टर्न हो जाओ। इसको तो इलाके का पता होता नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ बस इधर जाओ, ये लेके जाता रहता। तक भी जाता है, फिर कहीं बैठ जाता है। इसको कहीं बिठा के दुकान वाले को बोलता हूँ इसको पानी पिला दो, कोई पानी पिला के फिर उसको थोड़ा सा बिठा के फिर ले जाता हूँ साथ। बराह रास्त आपको ले चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आर्टिस्ट लोग या वो लोग जो इस फाइन आर्ट से मुंसलिक होते हैं, उनका ज़्यादा एक वो होता है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें वो नज़र भी आता है। ये जो मुख्तलिफ़ बातें हमने की हैं, इसमें कई ऐसे इदारे आते हैं जो कि शायद आपके काम को या रोकते हैं या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस डालते हैं। हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप इसको डिस्कस करें और एक ऐसा लाहे अमल आप बनाएं जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके कि इसमें एक 2 एडवांटेज हैं। एक ये है कि आपके सेक्टर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस हो सकती हैं, इसलिए कि आपके पूरी जो आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो रिलेटेड फील्ड है उनमें जो भी मुश्किलात आती हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनली उनको हम स्मूदन करना चाहते हैं। ये नहीं है कि ये ख़ास अरसे के लिए हो, बल्कि ये उसमें एक कंटिन्यूटी हो, उसमें अनसर्टिनिटी ना हो और उसमें कोई ऐसा सिचुएशन ना हो जिसमें कि आपका जो काम है उसमें रुकावट आए। तो ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप न सिर्फ पाकिस्तान की
खिदमत कर सकते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर सकते हैं, टूरिज़म को आप इनकरेज कर सकते हैं, अपने ऐसे प्लेस आप कर सकते हैं। आप देखें, हम आई नो दैट सम ऑफ यू माइट हेट टू लिसन टू दिस एग्जांपल, बट द फैक्ट इज़ कि कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो कि जिन्होंने कि हमारे जो पूरी कौम का जो है वो तवज्जो वो हासिल कर ली है, और ऐसे उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे कि लोग जो है तो वो बड़ी उसके साथ एंथुसियाज्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम ज़्यादा डॉलर कमाना चाहते हैं, कम डॉलर खर्च करना चाहते हैं। इक़्तिसादी इस्तेहकाम मुल्क की कमज़ोरी के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में 5 साल बाद विमेन फुटबॉल टीम का कैंप लगेगा। 30 खिलाड़ियों को तलब कर लिया गया। तमाम खिलाड़ियों को अपने ज़ाती सामान लाने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है। जी शुएब, बताइएगा। ठीक, शुएब से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में 5 साल बाद विमेन फुटबॉल टीम का कैंप लगेगा और 30 खिलाड़ियों को तलब किया गया है। तमाम खिलाड़ियों को अपना ज़ाती सामान साथ लाने की हिदायत दी गई हैं। फुटबॉल का ख्याल आखिर आ ही गया। 5 साल के बाद पाकिस्तान में वुमेन फुटबॉल टीम का कैंप लगेगा। कौमी टीम का कैंप 26 अक्टूबर ता 1 नवंबर तक चलेगा। मुल्क भर से 30 बेहतरीन वुमेन फुटबॉलर्स को बुलाया गया है, वो इसका हिस्सा होंगे और तमाम खिलाड़ियों को अपना ज़ाती सामान साथ लाने की हिदायत जारी की गई हैं। वुमेन फुटबॉलर्स के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल का कैंप जो लास्ट लगा था वो 2014 में लगा था और अब 2020 यानी 5 साल के बाद ख्याल आया है इस कैंप को लगाने का और ये कैंप 26 अक्टूबर तक 1 नवंबर तक चलेगा।